हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिमर्स मूवी के पार्ट 7 की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ट्रिमर्स मूवी के अगले 6 पार्ट की एक्सप्लेनेशन वीडियो अभी तक नहीं देखी तो वो आप पहले देख ले, जिससे ट्रिमर्स मूवी के 7th पार्ट की स्टोरी को आप इजीली समझ सके। मैं उन सभी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब ट्रिमर्स मूवी के 7th पार्ट की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में एक आइलैंड दिखाया गया है। वहां पर एक लड़के को दिखाया गया है जो अकेला था और डरा हुआ था। उसे वहां पर कोई हलचल महसूस होती है, जिससे डरकर वो अपनी जान बचाकर वहां से भागता है। वही दूसरी ओर उसी आइलैंड पर शिकारियों का एक दल दिखाया गया है जो अपने हथियारों के साथ किसी का शिकार करने के लिए रेडी थे। वो लड़का भी भागते हुए एक जगह पर आकर रुक जाता है। यह बिल नाम का शख्स अपने शिकारी साथियों से कहता है कि अब रेडी रहना, क्योंकि शिकार अब हमारे करीब है। आखिर वहां जमीन के अंदर कोई जानवर स्पीड से उस लड़के की ओर आगे बढ़ने लगता है। उसी वक्त वो सभी शिकारी उस जानवर पर गोलियां चलाने लगते हैं। आखिर वो जानवर जमीन से बाहर उस लड़के के पास आता है। वो एक विशाल ग्रेबोइड था। ग्रेबोइड उस लड़के को खत्म कर सके उससे पहले वो शिकारी उस ग्रेबोइड को खत्म कर देते। वो लड़का बस एक चारा था, क्योंकि यहाँ वो सब शिकारी सिर्फ शौक के लिए उस ग्रेबोइड का शिकार करना चाहते थे। यह एक प्राइवेट आइलैंड था जिसका ओनर बिल नाम का शख्स था। बिल एक एवेक्स बायोटेक नाम की कंपनी का ओनर था। उस आइलैंड पर बिल अपने पार्टनर डॉक्टर रिचर्ड और अपनी बेस्ट शिकारी एना के साथ मिलकर उन ग्रेबोइड का शिकार करते थे। यहाँ पर बिल के कुछ और दोस्त भी थे जो कि उस आइलैंड पर ग्रेबोइड हंटिंग के लिए आए थे। अब उसी आइलैंड के करीब बिल ने एक प्राइवेट एरिया भी खरीदा था, जहां वो अपनी एवेक्स बायोटेक कंपनी चला रहा था। वो प्राइवेट एरिया एवेक्स बायो वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन आउटपोस्ट 17 के नाम से जाना जाता था। उस आउटपोस्ट पर डॉक्टर जैस्मिन और जिम्मी एवेक्स बायोटेक की रिसर्च साइट चला रहे थे। वो सब यहाँ बिल के लिए ही काम करते थे, पर आउटपोस्ट 17 का कोई मेंबर बिल के प्राइवेट आइलैंड पर चल रहे ग्रेबोइड के शिकार के बारे में नहीं जानता था, क्योंकि उस आइलैंड पर बिल और उसके साथियों के अलावा किसी को भी जाने की परमिशन नहीं थी। अब आउटपोस्ट 17 में सभी मेंबर को जमीन में हलचल महसूस होती है। यह एक अननेचुरल सिस्मिक वाइब्रेशन था। बार बार वहां पर आ रहे इन वाइब्रेशन की वजह से डॉक्टर जैस्मिन वह सैली नाम की लड़की से पूछती है कि यहाँ पर यह सब क्या हो रहा है। तो सैली कहते हैं कि यह एक वोल्केनिक आइलैंड है, तो यहाँ पर ऐसे भूकंप के झटके आना नॉर्मल बात है। अब डॉक्टर जैस्मिन को बिल और उसके साथी एक बोट पर आते हुए दिखाई देते। उनके पास हथियार थे और वो सब बिल के प्राइवेट आइलैंड से ही वापस आ रहे थे। यह सब देखकर जैस्मिन जिम्मी से कहते कि आखिर उस आइलैंड पर यह लोग क्या करते। जैस्मिन का मानना था कि आइलैंड पर जरूर कोई सीक्रेट था जिसे सबसे छुपाया जा रहा था, पर जिम्मी जैस्मिन से कहता है कि बिल के कॉन्ट्रैक्ट में साफ जिक्र किया गया है कि उस आइलैंड पर किसी को भी जाने की मनाही है। पर जैस्मिन कहते कि हमें फिर भी वहां जाकर एक बार सच्चाई का पता लगाना होगा। आखिर जैस्मिन और जिम्मी अपने एक इशिमोन नाम के मेंबर के साथ उस आइलैंड की ओर रवाना होते। एवेक्स बायो का यह प्राइवेट आइलैंड उस प्राइवेट एरिया से 1.2 किलोमीटर दूर था। वो तीनों उस आइलैंड पर आ चुके थे। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक विशाल ग्रेबोइड की डेड बॉडी मिलती है, जिसका शिकार बिल और उसके साथियों ने किया था। अब यह उस ग्रेबोइड का शरीर फट चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ग्रेबोइड की बॉडी चीरकर वहां से बाहर निकला हो। अब वो सब उस मरे हुए ग्रेबोइड की डेड बॉडी देख रहे थे। तभी उन्हें वहां पर कोई आवाज सुनाई देती है। वही उन्हें वहां पर हलचल भी महसूस होती है, जिससे वो समझ जाते हैं कि जरूर आइलैंड पर कोई जानवर है जो उनकी ओर आगे बढ़ रहा है। आखिर जैस्मिन, जिम्मी और इशिमोन अपनी जान बचाकर वहां से भागते। यह जैस्मिन और जिम्मी आगे निकल गए थे। जिम्मी भी इशिमोन के पास आता है, पर इशिमोन को वो जानवर घेर लेते। आखिर वहां पर एक श्रीकर को दिखाया गया है जो इशिमोन की ओर आगे बढ़ रहा था। यह वो श्रीकर इशिमोन पर हमला करके उसे ले जाता है। यह सब देखकर जैस्मिन और जिम्मी भी समझ गए थे कि अब वो लोग इशिमोन को नहीं बचा सकते। आखिर वो दोनों उस आइलैंड से निकल जाते। जैस्मिन उस जानवर के बारे में जानती थी। जैस्मिन जिम्मी से कहते कि यह ट्रेविस नाम का बंदा हमारी मदद कर सकता था, पर अभी वो एक मैक्सिकन जेल में है। तो यहाँ जैस्मिन जिम्मी से कहते हैं कि तुम ट्रेविस के पार्टनर बर्ट गमर को यहाँ ढूंढ कर लेकर आओ। बर्ट अभी पापा न्यू गुएना नाम के आइलैंड पर कहीं है। आखिर जिम्मी जैस्मिन के कहने पर बर्ट गमर को ढूंढने के लिए निकलता है।
आखिर जिम्मी कुछ दिनों का सफर तय करके पापा न्यू गुयेना आइलैंड पर आता है। उस आइलैंड पर जिम्मी को बर्ट गमर मिलता है जो पिछले 6 महीनों से यहाँ पर अकेला रह रहा था। बर्ट जिम्मी से पूछता है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा, तो जिम्मी कहता है कि आपकी लोकेशन ट्रेविस ने मेरी बॉस को बताई थी। बर्ट उस आइलैंड पर बहुत ही खराब हाल में जी रहा था, उसे पहचान पाना भी मुश्किल था। दरअसल ट्रेविस मैक्सिकन जेल में कैद था और ट्रेविस के जाने के बाद बर्ट अकेला रहना चाहता था। जिम्मी बर्ट से कहता है कि हम सब एक प्राइवेट आइलैंड पर एवेक्स बायो नाम की कंपनी के लिए काम करते। वहां आइलैंड पर ग्रेबोइड की डेड बॉडी थी। वही एक अजीब क्रीचर ने हमारे एक इसिमोन नाम के मेंबर को भी मार डाला। जिम्मी बर्ट से कहता है कि अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो वो ग्रेबोइड आइलैंड पर सब लोगों को अपना शिकार बनाएंगे। यह सुनकर बर्ट जिम्मी के साथ उस आइलैंड पर जाने के लिए रेडी हो जाता है। वही दूसरी ओर जैस्मिन को दिखाया गया है जो इसिमोन की मौत से अपसेट थी। वो बिल से पूछते है कि आखिर तुम्हारे प्राइवेट आइलैंड पर क्या है, पर बिल जैस्मिन को कोई प्रॉपर आंसर नहीं देता। तो जैस्मिन बिल से कहते हैं कि हम आज उस आइलैंड पर गए थे और वहां हमारे एक मेंबर मारा गया। जैस्मिन बिल से कहते हैं कि उस आइलैंड पर ग्रेबोइड कहां से आए। यह सुनकर बिल कहता है कि मैंने ग्रेबोइड के 4 बच्चे ब्लैक मार्केट से खरीदे थे और उन्हें अपने प्राइवेट आइलैंड पर रखा। समय के साथ वो चारों बच्चे बड़े हो गए। यह सब मैंने बस एंटरटेनमेंट के लिए किया था। बिल कहता है कि मैं और मेरे कुछ दोस्त प्रोफेशनल हंटर है और हम सब साथ मिलकर आइलैंड पर ग्रेबोइड का शिकार करना चाहते थे। उनमें से एक ग्रेबोइड को हमने मार डाला और बाकी 3 ग्रेबोइड भी हम जल्द ही खत्म कर देंगे। बिल जैस्मिन से कहता है कि हंटिंग इज माई पैशन नाउ। अब रात के वक्त बिल के एक शिकारी दोस्त को दिखाया गया है जो आइलैंड पर एक बेस कैंप में था। उसे वहां पर कोई आवाज सुनाई देती है तो वह आवाज की ओर आगे बढ़ता है, पर वो समझ जाता है कि जरूर यहाँ पर कोई जानवर है, तो वो वहां से अपनी जान बचाकर भागता है। वो भागते हुए एक कॉटेज में आकर छिप जाता है, पर यहाँ वो जानवर कैबिन का फ्लोर तोड़कर उस शिकारी पर हमला करता है और उसे जमीन में खींचकर ले जाता है। दूसरे दिन बिल और उसकी टीम को अपने एक साथी की मौत की खबर मिलती है। यह एना बिल से कहती है कि उस जानवर ने हमारे साथी को मार डाला। तो बिल कहता है कि उसने शराब पी रखी होगी और इसीलिए वो उस जानवर का मुकाबला नहीं कर पाया। वही दूसरी ओर जिम्मी बर्ट को अपनी बॉस जैस्मिन के पास लेकर आता है। यह जैस्मिन को देखकर बर्ट चौंक जाता है क्योंकि जैस्मिन वही लड़की थी जिसे ठीक 40 साल पहले बर्ट पेंसाकोला में मिला था। दरअसल ट्रेविस भी बर्ट और जैस्मिन का ही बेटा था। बर्ट जैस्मिन से कहता है कि अगर मुझे पता होता कि तुम जिम्मी की बॉस हो तो मैं यहाँ पर कभी नहीं आता। पर यहाँ बर्ट जैस्मिन से एक डील करता है कि यहाँ वो दोनों सिर्फ ग्रेबोइड के बारे में ही बात करेंगे। आखिर जैस्मिन बर्ट से प्रॉमिस करती है कि वो कभी उनके रिलेशन के बारे में बात नहीं करेगी। अब नेक्स्ट सीन में बर्ट को दिखाया गया है जो अपने असली ग्रेबोइड किलर बर्ट ग्रमर के अवतार में आ गया था। अब यहाँ बर्ट की मुलाकात बिल से होती है। दोनों एक दूसरे को जानते थे। बर्ट बिल से कहता है कि ग्रेबोइड पालतू जानवर नहीं है और वो जानवर खुद एक शिकारी प्रीडेटर है, तो उसे अपने प्राइवेट आइलैंड पर रखना कोई अच्छा आइडिया नहीं है। पर बिल बर्ट से कहता है कि ग्रेबोइड उस आइलैंड से बाहर नहीं आ सकते और हम जल्द ही बाकी बचे ग्रेबोइड का सफाया कर देंगे, तो तुम बेफिक्र रहो। ऐसा कहकर बिल वहां से चला जाता है। अब यहाँ बर्ट एवेक्स बायो आउटपोस्ट 17 के सभी मेंबर से कहता है कि हम एक टीम बनाकर ग्रेबोइड खत्म कर देंगे। बर्ट कहता है कि इसके लिए हमें पावरफुल वेपन्स चाहिए, पर जिम्मी बर्ट से कहता है कि यह सिर्फ एक रिसर्च सेंटर है और हमारे पास कोई हथियार नहीं है। पर जिम्मी बर्ट को एक जगह पर लेकर आता है। यह एक बॉम्ब शेल्टर था जो वर्ल्ड वॉर 2 के लिए यूज किया जाता था। अभी उस शेल्टर में वो सब फूड और कुछ जरूरी चीजें रखते थे। शेल्टर में चाकू, मसाटे, स्वॉर्ड और M2 फायर फ्लेम थ्रोवर था। वही वहां पर ईयर 1940 के कुछ ओल्ड डायनामाइट थे। बर्ट सबको कहता है कि इतना काफी नहीं है, पर फिर भी हम उन ग्रेबोइड को खत्म करने की कोशिश करेंगे। वही दूसरी ओर बिल अपने शिकारी ग्रुप को लेकर आइलैंड पर बाकी बचे ग्रेबोइड का शिकार करने के लिए निकल चुका था। वो सब इस बात से अनजान थे कि अभी आइलैंड पर ग्रेबोइड के अलावा श्रीकर भी थे और वो और भी चालाक थे। वही बर्ट भी जिम्मी और सैली को लेकर उस आइलैंड की ओर रवाना हो चुका था। अब बर्ट, जिम्मी और सैली बिल के आइलैंड पर आ चुके थे। यहाँ उन्हें उस ग्रेबोइड की डेड बॉडी मिलती है। बॉडी देखकर बर्ट समझ जाता है कि जरूर इस ग्रेबोइड की बॉडी से श्रीकर बाहर आ चुके हैं। बर्ट जिम्मी और सैली से कहता है कि उन श्रीकर को ढूंढकर जल्द खत्म नहीं किया तो मुसीबत बढ़ जाएगी। वही दूसरी ओर बिल और उसके साथियों को किसी जानवर का स्कल मिलता है जिसके शरीर का मांस बुरी तरह से नोच लिया गया था। यह देखकर वो भी समझ जाते हैं कि यह काम ग्रेबोइड का नहीं पर किसी दूसरे जानवर का है। अब वो सब वहां से आगे बढ़ते हैं।
वही हमें दिखाया गया है कि श्रीकर भी उन लोगों के शरीर की गर्मी भांपकर उनका शिकार करने के लिए रेडी थे। आखिर यह श्रीकर का झुंड उन शिकारियों के सामने आता है, जिसे देखकर उनके होश उड़ जाते। यहाँ वो सब उन श्रीकर पर गोलियां चलाने लगते, पर श्रीकर ज्यादा फास्ट थे। वो अब बिल की टीम पर हमला करते, पर यहाँ राइट टाइम पर बर्ट, जिमी और सैली आ जाते। बर्ट और जिमी फायर फ्लेम थ्रोवर से उन श्रीकर को जलाने लगते। वही सैली भी गन से श्रीकर का शिकार करने लगती है। आखिर वो तीनों मिलकर 3 श्रीकर खत्म कर देते, पर बर्ट सबको कहता है कि अब भी खतरा नहीं टला, क्योंकि यहाँ आवाज सुनकर शायद ग्रेबोइड भी हमारी ओर आगे बढ़ रहा होगा, तो हमें और भी सावधान रहना होगा। अब उसी वक्त वहां ग्रेबोइड बिल के साथी पर हमला करके उसे खींचकर जमीन में चला जाता है। यह देखकर बर्ट सबको कहता है कि अब इस ग्रेबोइड को खत्म करना ही होगा, वरना हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। यह बर्ट कहता है कि मैं अपना फायर फ्लेम थ्रोवर फेंकूंगा, जिसकी आवाज सुनकर ग्रेबोइड बाहर निकलेगा, और जैसे ही वो उस थ्रोवर को निगलने की कोशिश करे उसी वक्त वहां सही निशाना लगाना होगा, जिससे वो ग्रेबोइड मारा जाएगा। यह एना निशाना लगाने के लिए रेडी थी। अब जैसे ही बर्ट वो थ्रोवर जमीन की ओर फेंकता है, उसकी आवाज सुनकर ग्रेबोइड जमीन से बाहर निकलकर उस थ्रोवर की ओर आगे बढ़ने लगता है। उसी वक्त एना गन से परफेक्ट निशान उस थ्रोवर पर लगाती है, जिससे वहां पर बड़ा धमाका होता है और धमाके से ग्रेबोइड की बॉडी के चिथड़े उठ जाते। अब बर्ट बिल से कहता है कि तुम यहाँ से एवेक्स बायो आउटपोस्ट के सब लोगों को किसी सेफ जगह पर शिफ्ट कर दो, और तुम भी अपनी हंटर टीम लेकर यहाँ से चले जाओ, क्योंकि श्रीकर को खत्म करना इतना आसान नहीं है। यहाँ बर्ट बिल से कहता है कि मुझे एक्सपीरियंस है, तो ग्रेबोइड और श्रीकर को मैं खत्म कर दूंगा। पर बिल कहता है कि इन ग्रेबोइड के पीछे मैंने काफी पैसे खर्च किए हैं, तो उनका शिकार भी मैं ही करूंगा। ऐसा कहकर वो बेहोशी के डांट से बर्ट को बेहोश कर देता है। अब बर्ट को और आउटपोस्ट 17 के सभी मेंबर को शेल्टर में बंदी बनाकर रखा गया था। वही दूसरी ओर रात के वक्त बर्ट अपने शिकारी साथियों के साथ ग्रेबोइड का शिकार करने आइलैंड पर आ गया था। अब यहाँ उनके एक साथी पर ग्रेबोइड हमला करके उसे जमीन में ले जाता है। यह देखकर बिल का पार्टनर रिचार्ड डर के मारे वहां से अपनी जान बचाकर भागता है। अब रिचार्ड को बचाने के लिए एना फ्लेयर गन से आसमान की ओर फायर करती है, जिससे वो उस ग्रेबोइड को डिस्ट्रैक्ट कर सके, पर तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि ग्रेबोइड रिचार्ड तक पहुंच गया था। वो ठीक रिचार्ड के सामने खड़ा था, पर यहाँ एक दूसरा ग्रेबोइड स्पीड से रिचार्ड की ओर आगे बढ़ने लगता है, और आखिर वो दूसरा ग्रेबोइड रिचार्ड को खत्म कर देता है। रिचार्ड की मौत से एना भी बिल से नाराज हो जाती है। वो बिल से कहते हैं कि हम शिकारी नहीं पर शिकार है, और वो जानवर हमारा शिकार कर रहा है, तो अच्छा यही रहेगा कि हम यह जिम्मेदारी बर्ट गमर को सौंप दे। पर बिल कहता है कि मैं उस ग्रेबोइड का शिकार किए बगैर यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। यह सुनकर एना बिल की टीम छोड़कर वहां से चली जाती है। आखिर एना शेल्टर पर आकर बर्ट और बाकी टीम मेंबर को छुड़ा लेती है। अब वो सब उस शेल्टर हाउस में थे, तभी अचानक शेल्टर का जनरेटर स्टार्ट हो जाता है। अब उस जनरेटर को ऑफ कर सके उससे पहले वह जनरेटर की आवाज सुनकर एक ग्रेबोइड आ जाता है। वो शेल्टर हाउस को डैमेज करने की कोशिश करता है, पर शेल्टर हाउस मजबूत था। यह बर्ट सबको कहता है कि हम ज्यादा वक्त तक उस ग्रेबोइड को नहीं रोक पाएंगे, तो यहाँ उस ग्रेबोइड को खत्म करने के लिए वो एक प्लान बनाते हैं। यहाँ वो जनरेटर ऑफ कर देते हैं, जिससे ग्रेबोइड भी रुक जाता है। अब वो सब शेल्टर में पड़े हुए डायनामाइट वहां कंप्लीट सेट कर देते और यहाँ फिर से वो जनरेटर ऑन करते, जिसकी आवाज सुनकर ग्रेबोइड फिर से शेल्टर पर हमला करता है। वो ग्रेबोइड अब शेल्टर की दीवार तोड़कर अंदर आने ही वाला था। अब उसी वक्त बर्ट एक डायनामाइट जलाकर दूसरे डायनामाइट की ओर फेंकता है और वो सब शेल्टर से बाहर आ जाते। आखिर यहाँ पर बड़ा धमाका होता है। धमाके से शेल्टर हाउस के साथ वो ग्रेबोइड भी मारा जाता है। आखिर यहाँ पर 3 ग्रेबोइड अब तक मर चुके थे, अब सिर्फ एक ही ग्रेबोइड बचा था। वही दूसरी ओर आइलैंड पर बिल के आखिरी साथी पर ग्रेबोइड हमला करता है। बिल ग्रेबोइड पर गोलियां चलाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो ग्रेबोइड बिल के साथी को खींचकर ले जाता है। अब वहाँ बर्ट भी आ चुका था। वो बिली के पास आकर उसे कहता है कि तुम मेरे साथ वापस आउटपोस्ट पर चलो, क्योंकि ग्रेबोइड एक किलिंग मशीन है। पर बिल बर्ट से कहता है कि ग्रेबोइड ने एक एक करके मेरे सभी साथियों को मार दिया, तो मैं उनकी मौत का बदला जरूर लूंगा। पर उसी वक्त ग्रेबोइड बिल पर हमला करता है। यह ग्रेबोइड के टेंटेकल्स बिल के पैर को पकड़ लेते, वो बिल को खींचने लगते। बर्ट भी बिल को बचाने की कोशिश करता है, पर आखिर में वो ग्रेबोइड बर्ट को खींचकर पानी में ले जाता है। अब बर्ट भी वापस आउटपोस्ट पर आता है। वो सबको कहता है कि बिली और उसकी टीम को आखिरी बचे ग्रेबोइड ने खत्म कर दिया और अब सिर्फ हम लोग ही बचे। बर्ट कहता है कि अब हमें उस आखिरी ग्रेबोइड को जल्द ही खत्म करना होगा।
अब यहाँ बर्ट उस पूरे एरिया का मैप देखता है। मैप में वो देखता है कि यहाँ पर एक इनएक्टिव वोल्केनो है जिसे डेविल्स पंच होल कहा जाता है। वो पूरा एरिया गीली मिट्टी से भरा हुआ था। वो जगह ऊंचाई पर थी और आखिर में वहाँ आखिरी छोर पर एज थी। बर्ट जानता था कि यह प्लान जरूर काम आएगा क्योंकि 30 साल पहले परफेक्शन वैली में वैलेंटाइन और एरिक ने भी इसी तरह आखिरी ग्रेबोइड को मारा था। अब यह जैस्मिन जानती थी कि इसमें बर्ट को भी जान का खतरा है, तो वो बर्ट से कहती है कि तुम पेंसाकोला से वापस परफेक्शन वैली चले गए और तुम्हारे जाने के बाद ट्रेविस का जन्म हुआ। जैस्मिन कहती है कि मैं तुम्हें कॉल करके हमारे बेटे के बारे में बताने वाली थी, पर तभी मुझे पता चला कि तुम ग्रेबोइड को खत्म करके लोगों की मदद कर रहे हो, तो मैं तुम पर कोई जिम्मेदारी थोपना नहीं चाहती थी। यह सुनकर बर्ट कहता है कि जैस्मिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। अब यह उस आखिरी ग्रेबोइड को खत्म करने से पहले आइलैंड पर बचे श्रीकर खत्म करना जरूरी था। तो बर्ट और जिम्मी तैयारी के साथ उस आइलैंड पर आते। यहाँ पर एक गुफा थी। बर्ट और जिम्मी उस गुफा में एंटर होते। वहां पर करीब 7 श्रीकर थे। अब यहाँ बर्ट और जिम्मी फायर फ्लेम थ्रोवर से उन श्रीकर को जलाने लगते। यहाँ वो दोनों उन सभी श्रीकर को जलाकर खत्म कर देते। आइलैंड पर श्रीकर को मारने के बाद बर्ट और जिम्मी डेविल्स पंच होल वोल्केनो के पास आते। उस वोल्केनो पहाड़ की एज से नीचे की ओर उन्होंने एक ट्रैप रेडी कर रखा था। यहाँ नीचे सैली, जैस्मिन और बाकी मेंबर ने बड़ी नुकीली लकड़ियां बिछाकर रखी थी। वही उन्होंने वहां सभी डायनामाइट कंप्लीट सेट किए हुए थे। अब बर्ट को किसी तरह उस आखिरी ग्रेबोइड को उस एज से नीचे गिराना था। बर्ट जिम्मी से कहता है कि किसी तरह हमें उस ग्रेबोइड को अपनी ओर बुलाना होगा और सही टाइम पर पहाड़ की एज से हट जाना होगा। आखिर यहाँ शोर मचाकर वो ग्रेबोइड को अपने करीब ला देते। अब वो आखिरी ग्रेबोइड आवाज सुनकर बर्ट और जिम्मी की ओर फुल स्पीड से आगे बढ़ने लगता है। वही ग्रेबोइड को आता हुआ देखकर वो दोनों भी पहाड़ की एज की ओर भागने लगते। अब यहाँ वो ग्रेबोइड जमीन से बाहर निकलकर सीधा जिम्मी की ओर आगे बढ़ रहा था। यह देखकर बर्ट जिम्मी को बचाने के लिए उससे धक्का देकर वहां से दूर कर देता है और यहाँ वो ग्रेबोइड बर्ट को निकलता हुआ सीधा ऊंचा पहाड़ की एज से नीचे की ओर गिरने लगता है। आखिर वो ग्रेबोइड सीधा नीचे नुकीली लकड़ियों पर आकर गिरता है और उसी वक्त सैली सेट किए हुए डायनामाइट को ट्रिगर बटन से एक्टिव करती है। यहाँ पर एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है जिसमें वह आखिरी ग्रेबोइड भी मारा जाता है। यहाँ चारों ओर उस ग्रेबोइड के मांस के टुकड़े बिखरने लगते। वही जिम्मी भी बर्ट का नाम लेकर उसे पुकारता है। वहां बाकी टीम मेंबर भी आकर बर्ट को ढूंढने लगते, पर उन्हें वहां बर्ट की कैप मिलती है। जिम्मी समझ गया था कि बर्ट ने उसे बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। बर्ट की मौत से सभी मेंबर अपसेट हो जाते। यह एक सैड मोमेंट थी। यहाँ वो सब मिलकर बर्ट को श्रद्धांजलि देते। मूवी के आखिर में क्रेडिट सीन में बर्ट की वो सभी गोल्डन मोमेंट दिखाई गई है कि किस तरह बर्ट ने उन ग्रेबोइड और श्रीकर का शिकार करके लोगों की जान बचाई थी। इसी के साथ ट्रिमोस मूवी का 7वां और आखिरी पार्ट खत्म हो जाता है। ईयर 2020 में रिलीज हुई ट्रिमोस मूवी के 7वां पार्ट श्रीकर आइलैंड को IMDb पर 5.5 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटोज पर इसे 38% एंड ऑडियंस स्कोर 35% मिला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।